क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश ये एमपी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन हर बार बन रहा है। पीएससी के आप 4-5 साल या उससे पुराने पेपर्स तक भी आप जाइए तो ज़रूर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आज हम वीडियो में फीचर्स, क्लासिफिकेशन, सीजन और रेनफॉल देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको काम आएगा। कुछ प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा था कि टाइप्स ऑफ क्लाइमेट क्या है मध्य प्रदेश का। ये सेकंड क्वेश्चन पिछले साल ही आया हुआ है जिसमें कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे और इसमें से एक इनकरेक्ट बताना था। इस वीडियो के बाद मैं इस क्वेश्चन पे ज़रूर आऊँगी एंड डेफिनेटली आप इसका आंसर खुद दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा आंसर। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस एमपी का क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल क्या है, इसके अलावा भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, क्लाइमेटिक जोन एमपी में कितने हैं, रेन जोन कितने हैं, ये वगैरह अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस वीडियो के एंड तक आप इन सारे सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल अध्येता। मैं हूं ज्योति पांडे। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट का जो मीनिंग होता है कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का जो रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न से मतलब कि वहाँ क्या एयर प्रेशर रहता है, वहाँ क्या ह्यूमिडिटी का लेवल है, एयर क्या है, वहाँ के सनशाइन मतलब धूप कितनी आती है, छाँव कब होती है, सनशाइन कैसा है, विंड्स कैसी चलती है, इस तरीके के अनेकों जो फीचर्स हैं वो जो लगातार हर साल लंबे समय तक एक पैटर्न फिक्स चला आ रहा है उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट डेफिनेटली उत्तर प्रदेश और साउथ इंडिया के क्लाइमेट से काफ़ी अंतर होगा। अगर आप दिल्ली रह चुके हो और अगर मध्य प्रदेश में रहें तो दोनों के क्लाइमेट में गर्मी में आपको अंतर समझ आएगा। मध्य प्रदेश के अगर आप नॉर्दर्न एरिया में रह रहे हो और मध्य प्रदेश के अगर आप मालवा या मिडिल उसमें रह रहे हो तो भी आपको एक डिफरेंस समझ आएगा। हम वीडियो के में देख लेंगे। ये क्लाइमेट समझ आ गया। एक वहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि किस टाइप का क्लाइमेट है। तो आप देखिए, एमपी इज़ लोकेटेड इन अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। एमपी हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। एग्जाम में पूछा गया था ना किस टाइप का एमपी का क्लाइमेट है। जो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है जो कि मानसून वेदर पैटर्न से फिक्स होता है। क्यों हमारे यहाँ ये ट्रॉपिकल है? क्योंकि हमारे ना एमपी से बीचों बीच से ट्रॉपिक लाइन ऑफ कैंसर निकलती है जिस वजह से वेदर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और हम देख लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम द मिडिल। ये फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी क्लाइमेट को, हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, लैंडलॉक स्टेट है, इसका मतलब चारों तरफ से राज्य हैं, कोई पानी नहीं, पानी जैसा कोई क्षेत्र नहीं है, समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र नहीं है, डिस्टेंस हमारा सी से बहुत मॉडरेट है, हम काफ़ी दूर हैं। तो क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सी वाला सेक्शन तो वहाँ आपको पता होगा कि जहाँ पे पास में समुद्र रहता है तो किस प्रकार वहाँ के एटमॉस्फेयर में पर्सिटिपेशन और अन्य चीज़ें का चेंजेस आता है। प्रेजेंस ऑफ सतपुरा, विंध्याचल, अरावली रेंजेस और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे मध्य प्रदेश का तो एक दो फैक्टर्स देखेंगे। एक थ्योरी दी थी AR सुब्रमण्यम एंड श्री मन रायन ने और दूसरी दी थी कोपेन ने। तो जो AR सुब्रमण्यम ने दी थी तो उन्होंने कहा था कि सेमी ड्राई स्टेपी टाइप है। अगर नॉर्थ वेस्ट का रीजन लिया जाए, नॉर्थ वेस्ट का आप समझ रहे हो, ऊपर जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो, और अगर हॉट ट्रॉपिकल जो मालवा प्लेट्स वाला रीजन है वो हॉट ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई टाइप। फिर कोपेन के हिसाब से ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है। साउथ वेस्ट और वेस्ट रीजन एमपी का हॉट समर मेडिटेरियन है, हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट है। ये आप एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार दिमाग में आप बिठाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट का रीजन हल्का ड्राई होता है, सेंट्रल में थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। तो ये अगर आप टॉपिक समझोगे तो आप इजीली याद कर लोगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये आप मध्य प्रदेश का मैप देखिए, मैप बहुत ज़रूरी है। मैप अगर आपको समझ आ गया तो आपको कोई भी चीज़ एमपी में स्पेशली ज्योग्राफी में तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैप आपका क्लियर है, आपके दिमाग में कहानी ऑटोमेटिक बनती है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स के शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे, आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, देख लेना आप। अब आप ये देख रहे हो जो हल्का ऑरेंज है ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है और ये जो है सेंट्रल हाईलैंड भी कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है आपका पूरा चंबल और ग्वालियर डिवीज़न कवर होता है। ये वाले सेक्शन में ये वाला आपका जो है ये ऊपर ये वाला चंबल है, ये वाला
आपका ग्वालियर डिवीज़न है, इधर पे आपका ये आ जाता है टीकमगढ़, छतरपुर, इधर इधर ऊपर की तरफ सतना, और इधर आपका मंदसौर और नीमच वाला सेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है। इसके बाद ये आपका विंध्यान माउंटेन है, तो ये विंध्याचल वाला माउंटेन है। ये आपका बघेलखंड एरिया है, जो यहाँ से लेके नीचे तक, जो महाराष्ट्र बॉर्डर को हम खंडवा, खरगोन वाले जो क्षेत्र हैं जो छूते हैं, बालाघाट इधर, ठीक। और ये जो है नर्मदा वैली, जो अमरकंटक से निकल के सीधे गुजरात की ओर जाके मिलती है। तो नर्मदा जो है हमारे खंडवा से, होशंगाबाद से होके निकलती है। फिर ये मालवा प्लेट है, जो कि भोपाल, इंदौर, रायसेन, उज्जैन, रतलाम, ये वाले जो क्षेत्र हैं पूरे, यहाँ पे आपका वो भी आ जाएगा, आगर मालवा, अलीराजपुर, ऐसे करके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ये सारे कवर हो जाएंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन भी रहते हैं, ठीक। तो हम वीडियो में देख लेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन का क्या सीजन है, विंध्यान का क्या है। आप ये मैप को अपने दिमाग में बिठा लो। अब इसी मैप को आप दिमाग में रखे रहना, हम बाकी के आप डिटेल में समझ जाओगे। तो एमपी में क्लाइमेट जोन कितने हैं, तो टोटल 5 क्लाइमेट जोन हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये याद रखिएगा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। 4 आपके रेन जोन है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और क्लाइमेट जोन कितने, 5 है। तो पहला नॉर्दर्न प्लेन, जो मैंने अभी आपको बोला, जो ऑरेंज कलर में था, मालवा प्लेट्स, विंध्यान एंड सतपुरा माउंटेन रेंज, नर्मदा वैली रीजन एंड बघेलखंड प्लेटू, ठीक। अब हम देखेंगे मालवा प्लेट। मालवा प्लेटू के बारे में एक फाहियान ने, जब उसने भारत यात्रा की तो कहा था रहने लायक अगर कोई जगह है तो वो मालवा क्षेत्र है। क्यों है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है ना ठंडी पड़ती है, बारिश भी ठीक होती है, ज़रूरत भर की होती है, ना बहुत अत्यधिक नहीं होती ना बहुत कम होती है। ये यहाँ की खासियत है मालवा की, इसलिए मालवा में लोग ज़्यादा बसते भी हैं। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। विंटर में भी एवरेज 10 से 12.5 डिग्री जाता है। दिसंबर के एंड या जनवरी की स्टार्टिंग में कभी कभी 5 डिग्री तक, 3, 4, 5 डिग्री जाता है, इससे कभी नीचे नहीं गया है। आगे हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया जो आपने अभी देखा था मध्य प्रदेश का, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे जो आपका चंबल रीजन है, यहाँ पे ग्वालियर, यहाँ पे शिवपुरी, ठीक है, यहाँ दतिया, ये तो ये बहुत गर्म होते हैं और एवरेज यहाँ पे कोल्ड रहता है, पर गर्मी यहाँ बहुत रहती है। यहाँ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक रहती है। इसका कारण है कि वेस्टर्न से भी हवाएं चलती हैं। ये राजस्थान से भी लगा हुआ है, दिल्ली से बहुत प्रभावित रहता है। टेम्परेचर यहाँ 40 से 45 डिग्री जाता है। विंटर में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन एक्सट्रीम ठंडी 1 या 2 डिग्री तक भी चला जाता है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम है, तो ये लोवेस्ट रेनफॉल एरिया में भी आता है। सबसे कम जो बारिश का क्षेत्र है वो यहीं पर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं नर्मदा वैली रीजन। इसकी खासियत क्या है कि ये जो नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ उमस है, यहाँ गर्मी बहुत है और ठंड कम है। इसकी कहानी ठीक वैसे ही कि समुद्र के आसपास के एरियो में गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, बट ठंडी वहाँ पड़ती ही नहीं है। यहाँ का एवरेज रेनफॉल जो 142 सेंटीमीटर से ईस्ट की तरफ रहेगा और वेस्ट में 8 से 58 सेंटीमीटर रहेगा। विंध्यान एंड सतपुरा माउंटेन रेंज में एवरेज हॉट और एवरेज कोल्ड क्लाइमेट है, मतलब यहाँ भी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, मतलब एवरेज रहता है पर एवरेज रहता है। रेनफॉल टेक प्लेस ड्यू टू मानसून ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ये जो विंध्यान वाली रेंज है यहाँ पर, अब विंध्यान रेंज का हमने वीडियो देखा था, मैप देखी थी, तो इधर वाला जो सेक्शन है ये विंध्यान रेंज वाला है। यहाँ पर क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो बे ऑफ बंगाल यहाँ से एयर्स आती हैं और अरेबियन सी से यहाँ से आती है, तो दोनों से यहाँ पे बारिश होती है। बघेल प्लेन को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत हॉट और मॉडरेट कोल्ड क्लाइमेट है बघेलखंड में। बघेलखंड का क्षेत्र कौन है, जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में जहाँ पे रीवा, सीधी, शहडोल और जो ये वाले क्षेत्र लगते हैं पूरे, ये वाला यहाँ पर जो गर्मी है वो अत्यधिक है, लेकिन जो ठंड है वो मॉडरेट है, मतलब एकदम माइनस में नहीं जा रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती बीचों बीच काटती है, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें 14 किस किस डिस्ट्रिक्ट से निकलता है वो भी हम देखेंगे। वो आपको याद होना ज़रूरी है, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलती है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर इन समर
is 35.5 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर इज़ 12.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो समर का टेम्परेचर वो 35.5 से लेके विंटर का 12.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये हमारे 5 जोन हो गए। अब हम रेनफॉल जोन्स को देखेंगे। रेनफॉल में जो सबसे लोवेस्ट रेनफॉल है, आपको अब तक समझ आ गया होगा कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्टेट है, वहाँ पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम रहती है। एवरेज रेनफॉल वाला है जो एरिया जहाँ 75 से 125 रहती है, वो मालवा प्लेट है, जहाँ पर एवरेज रेनफॉल से ऊपर जो 125 से 150 सेंटीमीटर तक रहती है, वो सतपुड़ा रेंज के नीचे वाला क्षेत्र है। और एक्सेस रेनफॉल वाला क्षेत्र पंचमढ़ी है, ठीक है, जो होशंगाबाद वाले रीजन है वहाँ पर, जहाँ पे 150। पंचमढ़ी को आप एमपी का चेरापूंजी भी बोल सकते हो। चेरापूंजी हो, आपको पता हो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो वहीं होती है। ये रेनफॉल हो गया। अब हम मध्य प्रदेश के सीज़न को देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौमासा क्या होता है, उनाला क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पूछ लेता है ये सब, तो आपको पता होगा। आप सुनते होगे कि बस अब ये 15 मार्च से गर्मी शुरू हो जाएगी, बारिश जो है 15 जून निकल गया, अब बारिश आने वाली, इस तरीके का आपने सुने होंगे अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स में। तो जो समर का सीजन होता है, हमारे यहाँ 3 मेन सीजन होते हैं, समर, रेनी एंड विंटर सीजन। तो समर हमारा जो है लगभग 21 मार्च से, जब 21 मार्च को ये नॉर्थवर्ड की तरफ मूवमेंट होता है ना, ये तो हमारा सन है और हम ऐसे निकल रहे हैं, तो जब नॉर्थवर्ड की तरफ डल करते हैं तब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है और इसको हम उनाला बोलते हैं। फिर जो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो गंज वासोदा में 48.7 हुआ था। ये बुक्स में मेंशन है, पर 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य न्यूज़पेपर ने कवर किया है कि नौगांव में, ये 2019 था, टाइपिंग एरर है, 49 डिग्री सेल्सियस भी गया है। तो ये आप अगर एग्ज़ाम में हॉटेस्ट प्लेस पूछेगा तो आप अंदाज़ा लगा लेना, आपको याद होना चाहिए। जैसे नौगांव को पता हो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर आप या तो न्यूज़ में बने रहिए, मे भी पूछ ले न्यूज़ का, अदरवाइज़ उसके आसपास के क्षेत्र ही हमेशा गर्म कहलाएंगे। यहाँ पे स्काई क्लियर रहता है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, यहाँ पे लू बहुत चलती है। लू ऐसा है कि ह्यूमिड तो नहीं होती, लेकिन जो मुंह पे थपेड़े चपेड़े लगते हैं वो बड़े चुभते हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट धूप में, इतनी गर्मी। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या अपने क्लासेस को जा रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा धूप बड़ी तेज़ होती है, उसे लू बोलते हैं, कहते भी है, बीमार हो सकते हैं। रेनी सीजन हमारा मिड जून से मिड अक्टूबर तक रहता है, जहाँ पे एवरेज रेनफॉल 102.6 सेंटीमीटर रहते हैं। 85% ऑफ टोटल रेनफॉल रिसीव इन द सीजन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। ये MPPSC में आ चुका है क्वेश्चन, साउथ वेस्ट मानसून से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा मैप में, तो ये आपका इधर से अरेबियन सी होता है, यहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल होता है, और ये कुछ इस पैटर्न से ऐसे करके बारिश होती है और ये सीधे निकलती है। तो MP में यहाँ होती है, पहले वो ऐसे जाके फिर वापस ऐसे टकराती है पर्वत से और इस साइड बारिश कराती है। फिर और इसे यहाँ जो बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट मानसून से, हम चौमासा बोलते हैं। अरेबियन, और हमारे यहाँ जो स्टेट पे रेनफॉल रिसीव होती है वो अरेबियन सी ब्रांच और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, जो मैंने बता दिया। और जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सीधे यहीं जा रहा है ना, मेजर कंट्रीब्यूशन है वो अरेबियन सी ब्रांच। यहाँ जो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये इसको पुश डाउन करती हैं MP की तरफ। फिर हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल हमारे यहाँ पंचमढ़ी में है, जो भी हमने देखा, और भिंड में लोवेस्ट है, मतलब भिंड में बारिश कम होती है, उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, 75% और उससे लेस होती है, देख लिया हमने। फिर आता है विंटर सीजन, जो मिड अक्टूबर से मिड मार्च जो हमारा आने वाला है, इसको हम सियाला बोलते हैं, SYALA। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेनफॉल जो ठंड के टाइम पे, जो अक्टूबर के टाइम पे जो रेनफॉल होती है, इसे मावट बोलते हैं, मावट। और इसको जो है मैंगो शॉवरिंग भी बोलते हैं। ये साउथ में होती है, आंध्रा और इस साइड, जहाँ पे वहाँ के आम पकते हैं उस टाइम पे। तो ये याद रखिएगा, मैंगो शॉवरिंग से भी क्वेश्चन आ चुका है, मावट से भी आ चुका है। शिवपुरी में लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है विंटर में, आप अपडेटेड देख लेना। होप आपको ये वीडियो सेशन समझ आया हो। हम अब इसके बाद, मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि हम प्रीवियस उसमें चलेंगे, जिसमें आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ट्रॉपिकल, हमारे यहाँ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट, तो था क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ये हमने देखा। ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर, ये भी हमने देखा।
ये ग्वालियर वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है जहाँ पर गर्मी बहुत अत्यधिक होता है और ह्यूमिडिटी भी रहती है। मध्य प्रदेश है रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच बे ऑफ बंगाल। हमें दोनों तरफ से ये भी हमने अभी देखा अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ रेनफॉल ऑफ द, ये इसका एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन है, ऑफ द स्टेट बाय साउथ वेस्ट मानसून। तो कह रहा है कि क्या 50% के करीब साउथ वेस्ट मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून से हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इफेक्ट है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। फिर हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट पे, हॉटेस्ट जो है बुक्स में आप पढ़ने जाओगे तो गंजवास होता है, लेटेस्ट न्यूज़ में देखोगे तो नौगांव छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, कोल्डेस्ट प्लेस शिवपुरी है, हाईएस्ट रेनफॉल आपकी पंचमढ़ी में होती है, लोवेस्ट भिंड में होती है। इसी क्लाइमेट जोन हमारे यहाँ पे 5 क्लाइमेट जोन है, एमपी का इंडिया का अलग होता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 11 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मतलब होता है एग्रीकल्चर, उस हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से जोन्स बांटे गए हैं। जैसे कि जहाँ पैडी होता है, वीट होता है, वहाँ पे बारिश रेनफॉल कितनी है उस हिसाब से बढ़ते हैं। रेन जोन हमारे यहाँ 4 है। होप आपको आपके सारे सवालों के आंसर यहाँ मिल चुके हैं। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करती हूँ आप क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन लगाना, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे। एंड वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल वर्सेटाइल अध्येता। हैव ए नाइस डे।